जैसा कि यूक्रेन और रूस का जो विवाद चल रहा है, वह विवाद किसी से छुपा हुआ नहीं है, जहां पर युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं और बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यहां पर अगर युद्ध होता है तो यूक्रेन और रूस में से कौन बाजी मार सकता है। आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर युद्ध होगा तो दोनों देशों में से कौन सा देश जीतेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम दोनों देशों के सैनिकों को कंपेयर कर लेते हैं। रूस के पास तकरीबन 9 लाख की फौज है, वहीं 20 लाख लोग उनके पास रिजर्व में हैं। आपको हम ये भी बताते चले कि रिजर्व सैनिक क्या होते हैं। रिजर्व सैनिक वह होते हैं जिन्हें पिछले 5 सालों में सेना की ट्रेनिंग दी गई होती है, उन्हें रिजर्व सैनिक में ही रखा जाता है। ऐसे में 9 लाख सैनिक रूस को कम पड़ते हैं, तो वह 20 लाख सैनिकों में से कुछ सैनिकों को ले सकता है अपनी ज़रूरत के अनुसार। इसलिए रिजर्व सैनिक भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम दोनों सैनिकों को जोड़ देंगे तो रूस के पास टोटल 29 लाख की फौज मौजूद है। वहीं अगर हम यूक्रेन को देखें तो यूक्रेन के पास एक्टिव सेना 2 लाख की है, और अगर हम यूक्रेन की रिजर्व सेना के बारे में बात करें तो 9 लाख रिजर्व सेना यूक्रेन के पास भी मौजूद है। अगर हम दोनों सेना को जोड़ दें तो टोटल 11 लाख की सेना यूक्रेन के पास मौजूद है। आप सबके मन में यही सवाल चल रहा होगा कि यहाँ पर रूस यूक्रेन को आसानी से मसल सकता है, क्योंकि यहाँ पर रूस के पास 29 लाख सैनिक मौजूद है। तो वहीं यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के पास 11 लाख सैनिक मौजूद है। यह तो रूस के सामने टिक भी नहीं सकता। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आपको पहले जानना होगा रूस की कंडीशन क्या है। यहाँ पर रूस कितना बड़ा देश है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। इतने बड़े रूस को सिर्फ 29 लाख सैनिक संभालेंगे। लेकिन अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन छोटा सा देश है और 11 लाख सैनिक यूक्रेन के लिए काफ़ी होंगे। यहाँ पर युद्ध के दौरान यूक्रेन को बेलारूस और रूस से ही लड़ना पड़ेगा, लेकिन यूक्रेन की मदद अमेरिका भी करेगा और नाटो देश भी करेंगे। यूक्रेन के लिए रूस से युद्ध नहीं करने देंगे, लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए रूस के चारों तरफ अपनी नौसेना भेजेंगे और अपनी सेना भेजेंगे, जिससे कि रूस के ऊपर प्रेशर बनेगा और रूस उनसे निपटने के लिए अपने सैनिकों को चारों तरफ भेज देगा, जिसका फायदा यूक्रेन को देखने को मिलेगा, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से दबाव कम होगा और यूक्रेन के पूरे 11 के 11 लाख सैनिक यूक्रेन की एक ही सीमा पर लगे रहेंगे। और अगर सेना टू सेना भी देखा जाए तो चीजें टक्कर की मालूम पड़ती है। यहाँ पर मामला एक तरफा नहीं होने वाला है। अब हथियारों की तरफ बढ़ते हैं तो हथियारों में हमें दिखाई देता है कि लड़ाकू फाइटर जेट जो यूक्रेन के पास है वह 100 है, और रूस की बात करें तो रूस के पास 1500 है। यहाँ पर तो सीधा सीधा रूस यूक्रेन से काफ़ी ज़्यादा आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम दोनों देशों में अटैक हेलीकॉप्टर को कंपेयर करें तो इसमें यूक्रेन के पास जो अटैक हेलीकॉप्टर है वह 50 हेलीकॉप्टर है। वहीं अगर हम रूस की बात करें तो रूस के पास 540 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है। इस चीज़ से हमको यह भी पता चलता है कि एयर पावर में रूस यूक्रेन से काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। अब हम दोनों देशों के टैंकों के बारे में बात करते हैं। दोनों देशों के पास कितना टैंक मौजूद है। यहाँ पर अगर हम यूक्रेन को देखें तो हमें दिखाई देगा कि यूक्रेन के पास 2600 टैंक मौजूद है, और अगर हम रूस की बात करें तो रूस के पास 12,240 टैंक मौजूद है। यहाँ पर रूस काफ़ी आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन खबर यह भी निकल कर आ रही है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को $500 मिलियन की एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन पहुँचा दी गई है, और इसमें जूलियन नाम की एक बहुत ही घातक मिसाइल भी मौजूद है, जो कि पूरा का पूरा टैंक का एक समूह गायब कर सकती है। यहाँ पर इस अंतर को कम करने के लिए अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है और यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल दे रहा है, क्योंकि टैंक किसी भी देश पर कब्जा करने के लिए बहुत ही अहम कार्य अदा करता है। अब बात करते हैं बख्तरबंद गाड़ियां। अगर हम यूक्रेन के पास देखें तो हमें दिखाई देगा कि यूक्रेन के पास 12,500 गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन हम रूस की बात करें तो रूस के पास 30,000 गाड़ियां मौजूद है, यानी कि लगभग यूक्रेन से दोगुने से भी ज़्यादा। लेकिन आपको हम यह भी बताते चले कि 30,000 गाड़ियाँ रूस के लिए बहुत कम है। इसका जवाब हम आपको आखिरी में देंगे, अभी खाली हथियारों के कंपेयर की बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं हम लोग तोप के बारे में। हमें मालूम होता है कि यूक्रेन के पास 2050 तोप है,
वहीं अगर हम रूस की बात करें तो रूस के पास 7,500 तोप है। यहाँ पर रूस के पास परमाणु हथियार भी मौजूद है, लेकिन हमने उनकी बात इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पर हमने उन्हीं हथियारों को लिया है जिसका इस्तेमाल रूस युद्ध के बीच में यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है। और जैसा कि आपको पता होगा, इस युद्ध में परमाणु हथियार का यूज नहीं होगा और ना ही हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल होने वाला है और ना ही बड़ी बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल होने वाला है। अब बात करें, अगर कल को दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होता है तो विजेता कौन बनेगा? इसके अंदर वैसे तो दो पॉसिबिलिटी है। अगर हम रूस की ताकत और हथियारों को देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर रूस आसानी से जीत जाएगा और यूक्रेन कुछ ही दिनों का खेल साबित होगा रूस के लिए, और यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर रूस कब्जा कर लेगा। अब बात करते हैं नंबर 2 वाली पॉसिबिलिटी पर, और यह है रियलिटी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अमेरिका आज के समय में रूस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। चाहे हम बात करें पैसे की, चाहे हम बात करें हर चीज में अमेरिका रूस से आगे है। लेकिन अमेरिका जैसे देश को भी अफगानिस्तान में मुंह की खानी पड़ी थी। और अगर हम तालिबान को यूक्रेन की सेना से कंपेयर करें तो यूक्रेन की सेना तालिबान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, चाहे सैनिक संख्या में देखें या फिर हम इसे ट्रेनिंग में देखें। दोनों ही चीज़ में यूक्रेन की सेना तालिबान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। और यूक्रेन की सेना हमेशा से ही लड़ाकू सेना मानी जाती है, क्योंकि जब यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था तब जितना भी युद्ध सोवियत संघ लड़ता था उसमें ज़्यादातर सैनिक यूक्रेन के ही हुआ करते थे। वर्ल्ड वार 2 में हिटलर से लोहा लेते हुए सबसे ज़्यादा सोवियत संघ से यूक्रेन के ही सैनिक शहीद हुए थे। ऐसे में इस चीज़ का तो पता चल जाता है कि यूक्रेन की सेना के पास लड़ने का अनुभव भी है और लड़ने का इतिहास भी है। और अगर हम तालिबान के सेना का कंपेयर करें तो उसके मुकाबले तालिबान की सेना यूक्रेन के आगे कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देश सपोर्ट कर रहे हैं, वह चाहे हथियार से सपोर्ट हो या फिर चाहे पैसों से सपोर्ट हो, यूक्रेन को सपोर्ट लगातार मिल रहा है। और यूक्रेन के लिए जो जंग में सबसे ज़्यादा फायदा होने वाली चीज़ है वह है यूक्रेन का छोटा होना। आपको हम बता दें, यूक्रेन रूस से लगभग 29 गुना छोटा है। इससे यूक्रेन को अपने सारे संसाधन एक ही जगह पर तैनात करने की छूट मिलेगी। लेकिन रूस के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि रूस बहुत बड़ा देश है और उसे अपने अलग अलग जगहों पर सेना तैनात करनी पड़ती है। जंग के माहौल में अमेरिका और नाटो के देश रूस को चारों तरफ से घेर लेंगे। ऐसे में रूस को अपनी सेना चारों तरफ लगानी पड़ेगी। रूस एक जगह अपनी पूरी सेना और ताकत नहीं लगा सकता है, लेकिन यूक्रेन के साथ ऐसा ही है जो कि एक ही जगह अपनी सारी ताकत लगाएगा। और ऐसे में यूक्रेन को कोई चीज़ की कमी भी नहीं होने वाली है, क्योंकि पीछे अमेरिका जैसा देश उसको सपोर्ट कर रहा है। चाहे वह बात पैसों की हो, चाहे वह बात हथियारों की हो, अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। आपको हम ये भी बताते चले कि रूस के पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए रूस युद्ध को लंबा नहीं खींच सकता। लेकिन युद्ध अगर लंबा खींचता है तो भी यूक्रेन को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अमेरिका जैसा देश उसको पूरा सपोर्ट दे रहा है। चाहे युद्ध साल भर चले, चाहे 2 साल, लेकिन इतना लंबा अगर युद्ध खींचेगा तो दिक्कत रूस को ही होगी। और जितना लंबा युद्ध खींचाएगा उतना ही ज़्यादा रूस को नुकसान होगा। पैसे रूस के पास वैसे भी नहीं है और बची कुछ इकोनॉमी है वह जंग के बाद जो प्रतिबंध लगेंगे उसमें गिर जाएगी और अंत में रूस को पीछे हटना ही पड़ेगा। अगर रूस को यहाँ पर युद्ध जीतना है तो आज युद्ध शुरू करना होगा और रात तक युद्ध को ख़त्म कर देना भी होगा। अगर युद्ध लंबा खींचता है, 1 हफ्ता भी खींच जाता है, तो यहाँ पर रूस धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। इस पूरे एनालाइज वीडियो पर आपका क्या विचार है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। जय हिंद।